Hello friends, I am Kashmir Tripathi and you are watching Law Study. Today we are studied and the most important topic is criminal conspiracy. Criminal conspiracy means आपराधिक साजिश. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी के चैप्टर 5A के अंदर आता है. इसमें बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं. जो पहला सेक्शन है वो 120A मीन्स आईपीसी के अंदर 120A सेक्शन है और उसमें आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, यानी साजिश षड्यंत्र क्या है और साजिश क्या है, इसमें ये एक्सप्लेन है. यानी 120A सेक्शन के अंदर कहा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड द सेकेंड सेक्शन इज़ 120B. 120B में आता है 120B के आईपीसी के अंतर्गत इसके लिए सज़ा निर्धारित की गई है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने जो व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर लेता है, अपराध कर लेता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके बाद जो उसकी सज़ा मिलती है कठोर मिलती है या कैसी मिलती है, ये इसमें 120B में एक्सप्लेन है. सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आखिर होती क्या है और इसे क्यों बनाया गया है और इसे कहते क्या है. यानी की गई तहत के अपराध ऐसे होते हैं जिसके पीछे की गई साजिश होती है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र होते हैं इसके पीछे. यानी अपराध होने से पहले आपराधिक षड्यंत्र जो रचते हैं, यानी अपराध होने से पहले आपराधिक षड्यंत्र जो रचते हैं और साजिश रचते हैं, इसके बाद अपराध की अंजाम देते हैं, उसे हम आपराधिक साजिश कहते हैं, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. ये था सिंपल और हिंदी का मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब सेक्शन 120A के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं 120A में क्या बताया गया है. यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए या फिर उस कार्य को करवाने के लिए सहमत होते हैं, ये दिया है आईपीसी के सेक्शन 120A में. फर्स्ट, एन इल्लीगल एक्ट, और जो कि एक अवैध कार्य है या गैर कानूनी कार्य है. सेकंड में दिया है लेकिन यदि वो जो कार्य है वो अवैध नहीं है, लेकिन अवैध साधनों के द्वारा और उस नियत से और उस सहमति से यदि वो करने की योजना बनाई जाती है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है. ये दिया था सेक्शन 120A के अंदर. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ 120B. सेक्शन 120B, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मीन्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कौन सी सज़ा मिलती है इसमें, ये कहलाता है 120B. ऐसे में साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्र कैद या 2 से उससे अधिक अवधि की कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो धारा 120B के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर सज़ा मिलेगी. अन्य मामलों में ये सज़ा 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. फिर से हम जान लेते हैं 120B ये कहता है ऐसे में साजिश में शामिल शख्स यदि कार्य, उम्र कैद या 2 से अधिक वर्ष उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो वो धारा 120B के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर सज़ा मिलेगी. ये था सेक्शन 120B में. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स.